सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद स्वाध्याय निरंतर हमारा चल रहा है वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार, और वेद स्वाध्याय से हमारे जीवन का जो पथ प्रदर्शन हो रहा है, जो हमारे जीवन के लिए और इस जगत के लिए एक दृष्टि का निर्माण हो रहा है, संस्कार का निर्माण हमारे अंदर हो रहा है, वो अवर्णनीय है। उसका वर्णन हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जैसा सुनता है, जैसा देखता है, जैसा पढ़ता है, वैसा ही वह विचार करता है, और जैसा विचार करता है वैसा वह बोलता भी है, और जैसा बोलता है वैसा वो करता भी है, और जैसा करता है वैसा वो बन जाता है, वैसा उसका स्वभाव, उसका संस्कार बन जाता है। इसलिए हम प्रभु की जो आज्ञा है, उस प्रभु के प्रिय आचरण के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे, अपने आप को भी आगे बढ़ाएंगे और संसार को भी आगे बढ़ाएंगे। ये मानवता है, यही जीवन है, दिव्य जीवन, वैदिक जीवन, या ये कहें आध्यात्मिक जीवन, कि दूसरों को उभारते हुए भी अपने को उभारना है, अपने जीवन को सच्चा, सुंदर, अच्छा बनाना है, और इस जगत को भी और अपने मित्रों को भी समस्त कार्यों को करते करते अपने कर्तव्य कर्म का भी निर्वहन करना है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भी हम कभी धोखा ना खाएं, कभी भी हम घबराएं नहीं, कभी भी हम अपने जीवन में हताशा निराशा को ना प्राप्त हो। कुछ भी हो जाए, जीवन में यदि हमको ऊंचाइयों को छूना है, जीवन में यदि हमको सच्चाई के राह पर चलना है, तो कठिनाई आएगी। कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा यदि आपको उसकी तड़प है, उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की खोज आपको है, तो कुछ ना कुछ तो आपको कठिनाई सहन करनी पड़ेगी। दिलबर की जो तलब है, दिलबर की जो तलब है, दिलदार बने रहना, सहने को हर मुसीबत तैयार बने रहना। जल जाए लाख घर भी, चल जाए उस पर हल भी, कट जाए गर्च सर भी, सरदार बने रहना। होशियार बने रहना, दिलदार बने रहना। दुनिया कहेगी पागल, मक्कार भी कहेगी, दीवाना बने रहना। होशियार बने रहना, दिलदार बने रहना। अंदर से मिले रहना, बाहर से रहना तालिब। सरकार से साकार बने रहना, नाकार बने रहना। दिलबर की जो तलब है, दिलदार बने रहना। सहने को हर मुसीबत तैयार बने रहना, तैयार बने रहना। जीवन में सच्चाई के पथ पर हमको चलना है, वेद के पथ पर चलना है, तो समस्याएं आएगी। उन समस्याओं को कभी भी हमको देख करके, उनका अनुभव करके हम घबराए नहीं, क्योंकि जो घबरा गया, जो डर गया, समझो मर गया, ऐसा कहते हैं। वो परमात्मा डूबते हुए को बचाने वाला है। वह परमात्मा हम सबको सद्गति देने वाला है, सन्मति देने वाला है। जब हम उसकी शरणागति प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से संसार के बड़े से बड़े तूफान को भी हम
जो है बिल्कुल मसल के रख देते हैं। और ऐसा यदि कर पाते हैं तो यही तो पौरुष है। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से उबारे, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आवे। जिस समय तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा के दिखावे। कहीं पर भी हो, किसी हाल में, किसी काल में, उस परमात्मा की कृपा दृष्टि यदि हमारे ऊपर है तो कोई भी बाल बांका हमारा कर नहीं सकता। कहीं भी स्थिति में आप इसको अपने जीवन में यदि सच्ची श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ यदि खरी कसौटी में भी उतारना चाहते हैं तो जरूर उतार के देखिए। मैं पांचवा जो इसका मंत्र है उस पर हमने पिछली कक्षा में प्रथम मंडल के 67वें सूक्त के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय किया था। पांचवा मंत्र बहुत सुंदर है, चौथा भी है। चौथे वसु प्रवचन की बात कही इसमें, अर्थात हृदयस्थ प्रभु को हम जाने, सत्य की प्रातिपादिकता वेद वाणी को प्राप्त करें, ऋत का सेवन करें, अविद्या ग्रंथि को विनष्ट करें। प्रभु हमारे लिए वस्तुओं का प्रवचन करेंगे और प्रभु रूप गृह में यह सारा प्रभु की महिमा लताओं पर विकसित होने वाले पुष्पों और फलों में दिखाई देती है। यही महिमा मातृगर्भ में भी विकसित कराती है। कैसे कैसे जहां हमारा कोई भी ज्ञान परिज्ञान काम नहीं करता, कोई भी विज्ञान काम नहीं करता है, वहां पर भी ईश्वर अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से क्या बना देता है, क्या से क्या कर देता है, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सुंदर मंत्र है, इसको एक बार लिखेंगे। प्रभु की महिमा और उसका निर्माण काल जो है और निर्माण क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ वो निर्माण करता रहता है, हमको पता भी नहीं चलता है। उस संदर्भ में बहुत ही अच्छी बात कही है। वियो ओम वि यो वीरुत्सु वीरुत्सु रोधन महित्वोत प्रजा उत प्रशुष्वन्तः प्रशुष्वन्तः
चित्तिरपाम दमे विश्वायुः दमे विश्वायुः सद्मेव सद्मेव धीराः सम्माय चक्रुः सद्मेव धीराः सम्माय चक्रुः। उच्चारण करेंगे। ओम वीयो वीरस्सु रोधन महित्वोत प्रजा उत प्रसूष्वन्तः चित्तिरपाम दमे विश्वायुः सद्मेव धीराः सम्माय चक्रुः। ओम वीयो वीरुत्सु रोधन महित्वोत प्रजा उता प्रसूष्वन्तः चित्तिरपाम दमे विश्वायुः सद्मेव धीराः सम्माय चक्रुः। ओम वीयो विरुस्सु रोधन महित्वोता प्रजा उता प्रसूष्वन्तः चित्तिरपाम दमे विश्वायुः सद्मेव धीराः सम्माय चक्रुः। कहा कि वीयो विरुस्सु रोधन महित्वोता प्रजा उता प्रसूष्वन्तः चित्तिरपाम दमे विश्वायुः सद्मेव धीराः सम्माय चक्रुः। यह जो प्रभु, यह माने जो प्रभु विरुत्सु इन प्रतानिनी अर्थात फैलने वाली लताओं में, लताएं फैलती हैं, उन लताओं में महित्वा अपनी महिमा से विरोधत अर्थात विविध पुष्पादि को उत्पन्न करते हैं। कितने प्रकार की लताएं हैं आप गणना नहीं कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की लताएं आपको मिलेंगी। चौड़ी पत्ती, पतली, लंबी, छोटी, बिना पत्ती, लाल, पीली, हरी, पता नहीं कितने कितने रंग की, कितने कितने जो है प्रकार से आप वन औषधियों को देखते हैं, लताओं को देखते हैं। ये कौन बना रहा है, कौन कर रहा है? यह उस परमात्मा की ही विशेष कृपा है। और
विविध प्रकार से इन विरोधत विविध पुष्पादिकों को उत्पन्न करते हैं। कितने प्रकार के फूल खिलाते हैं, छोटे से लेकर के बड़े बड़े फूल तक, सुगंधित हो या बिना सुगंध के हो, केवल दर्शनीय हो, हर प्रकार के पुष्प विकसित विलसित सुरभित चारों ओर आपको मिल जाएंगे। तथा इस बात पर आपको विचार करना चाहिए और विचार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। कितने प्रकार के फल फूल बनाए हैं और सबका अलग अलग रूप रंग आकार है, गुण आकार, उसका रस अलग है, स्वाद अलग है, उसकी पौष्टिकता अलग है। ये कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो कर रहा है। लेकिन हमारा ध्यान जाता नहीं, वहीं जाएगा जहां पर नहीं जाना चाहिए। गलत चीजों पर ध्यान जाएगा, जो अच्छी चीजें हैं उन पर विरले लोगों का जो ध्यान है वही जाता है। ऐसे विचार कोई करने लगा। एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था और यात्रा करते करते थक गया। मई जून का समय था। बहुत दूर बाद एक उसको पेड़ मिला। देखा कि बहुत अच्छा वृक्ष है, दूर से दिखाई पड़ा, निकट गया तो बरगद का पेड़ मिला। उसने सोचा थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए, फिर आगे चलेंगे। ऐसे लेटा ही था। अब लेटा ऊपर देख रहा है, पत्तियां हैं, फल लगे हुए हैं। मन में ऐसे ही खुराफात आ गई। विचार करने लगा कि भगवान भी जो है ना, इसको थोड़ा सा दिमाग कम है। अगर थोड़ा सा दिमाग और होता तो कितना अच्छा, इसमें कितनी मोटी मोटी डालें हैं, लेकिन फल बिल्कुल छोटे छोटे बना दिया। जो तरबूज खरबूज हैं, कितनी पतली पतली उसकी लताएं होती हैं और बहुत कमजोर होती, नाजुक होती है, उनमें बताओ कितने बड़े बड़े फल लगा दिए। ये भी लगता है उस समय इसने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ध्यान नहीं दिया, इसलिए शायद छोटा वो कहीं जो है परिवर्तन हो गया, भूल गया लगता है। बड़े बड़े जो फल थे उनको इसमें लगाना चाहिए था, छोटे छोटे उसमें लगाने चाहिए, लेकिन शायद भूल गया। ऐसा विचार करते करते ही वो निद्रा में चला गया, सो गया। और थोड़ी ही देर में एक फल उसका बरगद का उसकी नाक पर आकर के गिरा। और जैसे ही गिरा, उसने समझो कि लगता है कि कोई बड़ा सा पत्थर उसकी नाक में गिर पड़ा, किसी ने पत्थर मार दिया। इतनी तेज उसको पीड़ा हुई और वो तुरंत बैठ गया, होशो हवास में बैठ गया। जो उसका जोश था ठंडा पड़ गया। विचार किया कि मैं क्या सोच रहा था, अगर वो तरबूज इसमें लगा होता, इस बरगद के पेड़ में, यदि जो मैं कल्पना कर रहा था इतना बड़ा तरबूज इसमें लगना चाहिए था, तो आज तो मैं राम नाम सत्य हो जाता मेरा। आज ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहता, बचता ही नहीं, चटनी बन जाता बिल्कुल ये चेहरा मेरा। तो कहने का आशय क्या है कि परमात्मा जो कुछ भी बनाता है बहुत ही विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक उसने सृष्टि की रचना की है। हम उसमें कितना भी कमी निकालें, कोई भी कमी नहीं है। हमारी कमी है, हमारी अल्पज्ञता है, जो हम उसके विज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। जो उसके द्वारा रचा ये संसार है, लताओं और फूल फल कलियों को कितना विकसित किया है। तथा अगली बात और क्या कही है, प्रशुषुः अंतः, जो प्रशुष्वंतः अर्थात माताओं में, मातृगर्भों में प्रजा संतानों को प्रकट करते हैं। माता पिता को भी नहीं पता होता कि मां के गर्भ में क्या है, कौन उसको बना रहा है, क्या क्या बन गया है, कौन निर्माण कर रहा है, उसका रंग कैसा, उसका रूप कैसा है। अब नाक बन गई कि आंख बन गई, कान बन गया, हाथ पेट बन गया, कुछ पता नहीं होता है। लेकिन अंदर संरचना उसकी परमात्मा करता रहता है। बहुत ही
फुर्सत में बनाता है। एक एक अंग को, एक भी नस नाड़ी, एक भी कोई अंग प्रत्यंग इधर से उधर नहीं हो सकता है। इसलिए संतानों को प्रकट करते हैं आप। और जो प्रभु अपाम आपो नरा इति प्रोक्ता, प्रजाओं के लिए चित्त ही जान देने वाला है। सर्गारंभ में प्रभु ही तो जान देने वाले हैं। सा एषा पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात, वे गुरुओं के भी गुरु हैं। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर हो, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो उसकी महिमा और उसकी माया को कोई गा नहीं सकता, उसका गुणगान पूरा पूरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अगली बात कही, वे प्रभु दमे दमे विश्वायु सदमेव, कि दमन के होने पर विश्वायु पूर्ण आयु को देने वाले हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, यदि हमारे इंद्रियों में नियंत्रण हमारा नहीं है, यदि उनमें संयम नहीं है, तो व्यक्ति कभी भी ईश्वर का साक्षात्कार करने के योग्य नहीं बनता है। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा। काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो ये जो दमन है, दमनशीलता, उसके होने पर पूर्ण आयु देने वाला है, अर्थात जितेंद्रियता होने पर व्यक्ति का आयुष्य बढ़ता है। प्रभु ने शरीर में जो धातुएं बनाई हैं, वीर आदि धातुओं की उत्पत्ति की ऐसी सुव्यवस्था की है कि यदि मनुष्य संयम द्वारा इसका अपव्यय ना होने दे तो शरीर 100 वर्ष से भी अधिक पूर्ण स्वस्थ रह करके जी सकता है व्यक्ति। लेकिन यदि आहार, विचार, व्यवहार, दिनचर्या में कहीं त्रुटि है तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य खंडित होता है। ब्रह्मचर्य के ऊपर हमने खूब चर्चा की है पूर्व में भी। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो आयु बढ़ती है। और ब्रह्मचर्य, देखिए क्या हम खाते हैं और क्या बन जाता है, क्या हम खाते हैं क्या बन जाता है, कौन बनाता है। जितना प्रोसेस हमारी इस फैक्ट्री में अंदर होता है, यदि लगाना पड़े तो कई किलोमीटर की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी कि अब ये भोजन यहाँ से ये प्रोसेस हुआ, फिर अगला प्रोसेस, फिर अगला, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र आदि ये सब धातुएं बनाने के लिए बड़ी लंबी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। और तो भी ऐसा बन नहीं सकता, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है कि भोजन डाल दिया और ये चीजें बन गई। ये तो केवल परमात्मा के द्वारा बनाई गई मशीनरी है। तो कहा है कि धीराह, धीराह, इस धीर जानी पुरुष सद्म इव सम्माय, घर सा बना करके, अर्थात प्रभु को ही जीवन का आधार बना करके चक्रुः जीवन के कार्यों को करते हैं। प्रभु रूप ग्रह में रहते हुए उन्हें किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं होती, विघ्नों से वो घबराते नहीं, ये उत्साह से अपने कार्यों में सदा लगे रहते हैं। प्रभु की महिमा लताओं पर विकसित होने वाले पुष्पों में, फलों में दिखती है। नाना प्रकार के पुष्प, फल और पत्तियां कितना मन को रंजित करती हैं, कितना हमारे मन को आह्लादित करती हैं। यदि प्रकृति ना हो तो कैसे जीवन चलेगा, नहीं चल सकता है। यही महिमा मातृगर्भ में विकसित होने वाले संतान के
साथ है उसमें प्रकट होती है। ये प्रभु ही जान देने वाले हैं, संयमी को पूर्ण आयु प्रदान करने वाले हैं। धीर पुरुष प्रभु को ही अपना सब कुछ मानते हैं, उसी को अपना आवास मानते हैं, उसी को अपना विकास मानते हैं, उसी से अपने सारे कार्यों का निर्वहन मानते हैं और उसी में लगे रहते हैं। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वे प्रभु के द्वारा बनाए गए ये वनस्पतियां हैं। कितने सुंदर सुंदर फल फूल हमारे लिए दिया है, इसलिए इनसे भी हम कुछ सीखें, उसी के द्वारा बनाए हैं ना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से तुम गाना, वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, मेहंदी के पत्तों से सीखो, पिसकर रंग चढ़ाना। दूध और पानी से सीखो, मिलकर प्रेम बढ़ाना, सुई और धागे से सीखो, बिछड़े हुए को मिलाना। कोयल से तुम सीखो प्यारे, मीठे वचन सुनाना, मीठे मीठे गीत सुनाकर सबका चित्त चुराना। नर्तन पा कर के सीखो, सुखद समाज बनाना, दीन दुखी की सेवा में ही अपना चित्त लगाना। झूठ कपट को त्यागो प्यारे, सतमार्ग पर चलना, कहे हितैषी सीखो प्यारे, इन्हीं पदों को गाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से गाना, वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना, फल आए झुक जाना, फल आए झुक जाना। तो सारा यह संसार हमको सीख दे रहा है, हमको शिक्षा दे रहा है। सारे संसार की जो वनस्पतियां हैं, जड़ चेतन, सब हमको उत्कर्ष की ओर ले जाना चाहते हैं। उस परमात्मा की व्यवस्था में ये सब अपने आप को बढ़ा रहे हैं। हम भी बढ़ें, कभी भी अपने जीवन में निराश न हो, सतत आगे बढ़ते चलें, समाज को, राष्ट्र को भी बढ़ाते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।